अगर दोस्तों आपका सीटेट का एग्जाम है 8 फरवरी को, तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और सॉलिड तरीका बताती हूँ एग्जाम को क्रैक करने का। आप एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। आपको सबसे पहले आपको ये डिसाइड होगा कि आपका पेपर कौन सा है। अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए दे रहे हैं फिर भी सेम प्रोसेस है, और पेपर सेकंड के लिए दे रहे हैं फिर भी सेम प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो पोर्शन आपका बहुत ही स्ट्रांग है, जैसे कि सीडीपी आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो सबसे पहले आपको सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि नॉर्मल भाग कौन सा होता है, जैसे कि लैंग्वेज पोर्शन, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज। आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी या इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट चूज कर रखा होगा, तो अगर आपने हिंदी चूज कर रखी है तो सबसे पहले आपको हिंदी करना है। और हिंदी में भी आपको बेसिक क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि ग्रामेटिकल और लैंग्वेज से रिलेटेड। उसके बाद आपको गद्यांश एंड पद्यांश वाले क्वेश्चन करने हैं, यानी कि पोइम एंड जो आपका गद्यांश आता है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो करने हैं। फिर फ्रेंड्स सुनिए, आपको सबसे लास्ट में क्या करना है। सबसे लास्ट में आपको करना है आपका जो मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जो पहले करेंगे उनमें टाइम बिल्कुल ही नहीं लगाना। आपको हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगाना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है और क्वेश्चन आपके पास 150 है और आपके पास समय है 2.5 घंटे। फिर भी फ्रेंड्स इस एग्जाम में 2.5 घंटे मिले हैं, वरना 2.5 घंटे बहुत कम मिलते हैं हमें एग्जाम के टाइम पे। तो इसलिए आपको 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं देना है। और अगर आपका जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको सबसे पहले ही निपटा लेते हैं, और उसके बाद सर्किल भी आपको ब्लैक कर लेने हैं, क्योंकि आपका कहीं ऐसा ना हो कि आपके क्वेश्चन आप लगा लें और आप OMR सीट है उसको आप ना भर पाएं, तब भी आपका कोई फायदा नहीं होगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन कर लेते हैं उनके पहले तो आपको OMR सीट भरनी है, ताकि आप कंफर्म हो जाए आपने इतने क्वेश्चन किए हैं और आपने वो कंफर्म कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पोर्शन करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने सारे पेपर के सभी पोर्शंस को सॉल्व कीजिए और अच्छे से आप माइंड को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके बैठिए। और एक चीज और मेरी आप सुनते जाइए, आप पेपर देने से 1 दिन पहले बिल्कुल भी मत पढ़िए फ्रेंड्स, क्योंकि आप 1 दिन पहले पढ़ते हैं ना, तो आपको वो 1 दिन पहले वाला ही याद रह जाता है। उससे पहले आपने क्या पढ़ा है आप भूल जाते हैं और सब हौच पौच हो जाता है। तो 1 दिन आप रिलैक्स दीजिए अपने माइंड को, ताकि आप पेपर के टाइम पे अच्छे से परफॉर्म कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राधे।